हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएल टॉक। एसएसएल टॉक में आपका स्वागत है। हम लोग के बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो हम लोग जानते हैं जो है अपना हार्ट का जो अपना बीटिंग्स है उसको हम लोग फील भी करते हैं और इसके फीलिंग से हम लोगों को लगता है कि हम लोग ज़िंदा है। तो हम लोग ऐसे भी देखा है काफ़ी सारे टाइम पे ये हार्ट का जो बीमारी है वो एकदम सडनली आते हैं और स्पेशली जिसको हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक जब ही होता है तो पहले हम लोग ये सोचते रहते थे, पहले से पता नहीं चला, सडनली हार्ट अटैक हो गया और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा किसी को। तो ये बहुत कॉमन है। एक सर्टेन एज के बाद हम लोगों ने ऐसे देखा है बहुत सारे लोगों को सडन हार्ट अटैक हो जाता है, किसी जिसको कुछ भी पता नहीं रहता है और इमरजेंसी बेसिस पे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। फिर डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं। इसके लिए दो चीज़ें, एक मेडिकल बिल भी इंक्रीज़ हो जाता है प्लस उनके लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। तो आज मेरे साथ इस वीडियो में डॉक्टर अमित पाटिल है, एक डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉक्टर अमित पाटिल से हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि एमआई और हार्ट अटैक जिसको हम लोग जानते हैं वो कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये हार्ट अटैक का बीमारी होता क्या है। हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हार्ट अटैक क्या होता है। जैसे अपने शरीर में हर अवयव को ब्लड की ज़रूरत होती है जिसे हम ब्लड फ्लो बोलते हैं, वैसे ही हार्ट को ब्लड फ्लो अपने 3 करोनरी आर्टरीज, धमनी जो बोलते हैं, उससे होता है। जब ये आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाता है और उसके वजह से होता है हार्ट अटैक। थैंक यू डॉक्टर, आपने ये चीज़ बता दिया हार्ट अटैक होता क्या है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हार्ट अटैक होता क्यों है, क्यों हार्ट अटैक होता है सडनली। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हार्ट अटैक क्यों होता है, उसके मल्टीपल रीजन्स है। कॉमन रीजन्स है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई होना। सो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में क्या होता है, अपने जो ये धमनीज होते हैं, आर्टरीज होते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। और कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में अगर हाई हो तो भी उसका डिपोजिशन अपने वेसल्स में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उनमें होता है और ये अपने वेसल्स का ब्लॉकेज बढ़ाते हैं। इसके वजह से होता है हार्ट अटैक। अदर रीजंस जैसे कि ये वेसल्स के अंदर की जो लेयर होती है एंडोथेलियम, उसको डैमेज होने की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। उसका कॉमन रीज़न है स्मोकिंग की वजह से एंडोथेलियल डैमेज होता है और सडन हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा हार्ट अटैक को प्रोन करने के लिए रिस्क फैक्टर्स है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, उसके साथ कुछ इन्फेक्शन, वैस्कुलाइटिस, एम्बोलिज्म्स, ये सब चीज़ें हार्ट अटैक करा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट अटैक क्यों होता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे हम लोग नॉर्मली कॉमन मैन जो होता है, हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो जैसे सडनली ये जो हार्ट अटैक हो जाता है और एमआई जिसको हम लोग जानते हैं, तो ये सडन आता है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उनको हार्ट का बीमारी है। और अगर हार्ट के बीमारी के मतलब हार्ट अटैक हुआ है, सडनली आता है ये हार्ट अटैक, ये अटैक है, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। यस, जनरल पॉपुलेशन को हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट का फर्स्ट आवर वी कॉल इट एज अ गोल्डन आवर, कि उस पहले आवर में अगर ट्रीटमेंट चालू हो गई तो उसके आउटपुट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हार्ट अटैक का होता है चेस्ट पेन जो हार्ट अटैक में होता है वो रिट्रोस्टर्नल होता है लेफ़्ट साइड को और वो अपने हाथ की तरफ रेडिएट होता है। उसके साथ साथ वो अपने जॉ की तरफ भी जा सकता है। और टिपिकल चेस्ट पेन जो होता है जिसमें हेवीनेस या फिर स्क्वीजिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होता है, जैसे कि कुछ छाती पे दबान आ रहा है, साथ ही साथ में पेशेंट को पसीना आना और कुछ पेशेंट्स तो वॉमिटिंग होना, ये भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक के अदर भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ब्रेथलेसनेस, सांस लगना या फिर कुछ पेशेंट चक्कर आके गिर जाना, ये सब सिम्टम्स हार्ट अटैक में हो सकते हैं। ये जो मैंने बताए ये सब टिपिकल सिम्टम्स थे। इसके साथ ही साथ में कुछ अटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हो, ओल्ड एज पेशेंट्स हो, इनमें जो नर्व्स होते हैं उनको डैमेज होता है लॉन्ग टर्म में, उसे बोलते हैं न्यूरोपैथी। तो इस पेशेंट्स को चेस्ट पेन फील नहीं होता, जैसे कि आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट को अल्सर हुआ, उनको पता नहीं चलता। सिमिलरली हार्ट को जो नर्व सप्लाई करते हैं उनको भी डायबिटीज़, हाई शुगर की वजह से डैमेज हुआ रहता है। और जब हार्ट अटैक आता है तो इन लोगों को चेस्ट पेन नहीं होता, तो इनको अटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि ओनली पर्स्पिरेशन,
ओके। रूटीन नॉर्मली हार्ट अटैक में चेस्ट पेन और पर्स्पिरेशन दोनों आते हैं, पर ये डायबिटिक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट में सिर्फ प्रेजेंटेशन एज अ पर्स्पिरेशन भी हो सकता है, या फिर ओनली प्रेजेंटेशन इज ब्रेथलेसनेस, ओनली प्रेजेंटेशन इज गिडीनेस एंड अनइजीनेस, और ओनली प्रेजेंटेशन इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आप बोलते कि एकदम से बेहोश हो गए। तो ये अटिपिकल प्रेजेंटेशन है। तो ये अटिपिकल प्रेजेंटेशन यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट्स इनमें आ सकते हैं, या फिर किसी पेशेंट की फैमिली में हिस्ट्री हो हार्ट अटैक की, तो भी आपको हार्ट अटैक सस्पेक्ट करना है। और आपको याद रखना है टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, अटिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, और जल्द से जल्द पेशेंट को अस्पताल में शिफ्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट आवर इज़ गोल्डन आवर। और आपको ऐसे अस्पताल में शिफ्ट करना है जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल हो, या फिर कोई टर्शरी केयर सेंटर जहाँ पे आप हार्ट अटैक के लिए जो इंजेक्शंस लगते हैं खून पतला करने के, वो दे सको। इस तरीके के हॉस्पिटल में आपको जल्द से जल्द पेशेंट को शिफ्ट करना है। ओके तो आपने जैसे अभी बताया डॉक्टर कि जो 1 आवर का टाइम होता है, हार्ट अटैक किसी को हुआ है, इससे जो गोल्डन आवर्स आपने एक्सप्लेन किया 1 आवर का टाइम है। तो अगर कोई पेशेंट अगर बहुत दूर है, उनके डिस्टेंस, हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर 1 आवर के टाइम पे वो नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं, और कैसे हो सकता है कि उनको थोड़ा सा सेटल करें, और जैसे भी है कि इमीडिएटली कुछ ऐसे आप ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हो और कॉमन मैन के लिए कुछ नॉलेज है जो जानना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप ये एक्सप्लेन कीजिए। या इट्स अ गुड क्वेश्चन। हम अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हो टर्शरी केयर से, तो पहले फर्स्ट आवर्स में आप ACS किट दे सकते हो पेशेंट को। इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करता हूँ जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि एज मोर देन 40 ईयर्स विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पास हिस्ट्री ऑफ इश्केमिक हार्ट डिसीज़ और पास हिस्ट्री ऑफ उनको अटैक की हो, ऐसे पेशेंट्स ने अपने घर में ACS किट रखना चाहिए। क्या होता है ACS किट? ACS किट में होता है खून पतले करने की 2 गोलियाँ, इकोस्प्रिन और कोपेडोग्रेड, और दूसरा होता है चर्बी कम करने की 1 गोली। ये 3 टैबलेट जो होती है वो हार्ट अटैक आने के बाद तुरंत देनी होती है। और एक इंजेक्शन होता है हिपेरिन, जिसे हम बोलते हैं। ऐसा स्टडी में मिला है कि 10% पेशेंट का अटैक सिर्फ हिपेरिन देने से रिजॉल्व हो जाता है। तो ये ACS किट आपके घर पे होनी चाहिए, या फिर आपके आसपास के रहने वाले जो जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली फिजिशियंस है, उनके पास भी ये आपको ACS किट मिल सकता है, या फिर ये मेडिसिन आपको वो दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, शुरू से ही आपने बहुत अच्छे से बता दिया हार्ट अटैक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पता चलेगा, उनको क्या इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। तो सबसे और एक क्वेश्चन मेरे माइंड पे अभी आ रहा है कि अगर आप ये बता देंगे कि हार्ट अटैक को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और एटलीस्ट उसका चांसेस जो है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे कुछ अगर होम रेमेडीज़ रखें और हम लोग के लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिससे अपना हार्ट हेल्दी रहे, जिसको हम लोग हेल्दी हार्ट बोलते हैं, हेल्दी बीटिंग्स, तो कैसे हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप अगर ये बता देंगे, और ये ऑडियंस अगर इस चीज़ को फॉलो करे, तो डेफिनेटली उनको हेल्प होगा। हेल्दी हार्ट जिसे हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बोलते हैं, उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफस्टाइल आते हैं, जैसे कि इफ़ यू कंसीडर गुड हैबिट्स, जैसे मॉर्निंग वॉक करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, 30 मिनट्स अ डे रेगुलर एक्सरसाइज एडवाइजेबल है। तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होते हैं, और एक हेल्दी हार्ट आप अचीव कर सकते हो। दूसरा है फूड हैबिट्स। आपको ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। अलॉन्ग विद दैट सॉल्ट कंटेंट आपका ऑप्टिमम होना चाहिए। फ्रूट सलाड्स, छाछ, जूस, इनमें आप एडिशनल ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना है। पापड़, अचार, ये सब चीज़ें जिनमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, उनका इनटेक आपका लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें हाइपरटेंशन को प्रोन करती है आपको, और हाइपरटेंशन से अगेन हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। देन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स मैं रिकमेंड करता हूँ। आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स यू शुड डू रेगुलर ECG, 2D इको एंड ब्लड प्रेशर चेकअप ईयरली, वंस इन अ ईयर आपने करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या अवॉइड करना है, आपको एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सब अवॉइड करना है। स्ट्रेसफुल लाइफ आपको अवॉइड करनी है। देन अबाउट फूड हैबिट्स आई टोल्ड, जंक फूड और ऑयली फैटी फूड्स, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। If we follow this healthy lifestyle and the routine health checkups and what to avoid the guidelines, then you can achieve a good healthy heart. मैंने ऑलमोस्ट हार्ट अटैक के बारे में बेसिक सब चीज़ें आपको बताई हुई है। आई होप आई हैव क्लियर्ड यू एवरीथिंग। फिर भी आपको कुछ डाउट हो
तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो संजय भाई इनका चैनल है, आप उसे लाइक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। Thank you, Dr. Amit, for your nice explanation, and definitely this will help to audience and those who want to know about heart attack. सो डॉक्टर, मेरा यह चैनल का नाम संजय भाई का चैनल नहीं है दोस्तों, ये चैनल का नाम है एसएस हेल्थ टॉक। आपको एसएस हेल्थ टॉक में इसी तरह से एक एक बीमारी और ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और हम लोग होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ के साथ, डिफरेंट डॉक्टर के साथ। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।